आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि एक फ़ीमेल का क्वेश्चन था कि उनको अपने जो पस्तान है उनका साइज़ छोटा करना है, यानी कि उनके जो पस्तान है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से उनको तकलीफ़ रहती है और इस चीज़ से बहुत उनको मसला मसाइल है। तो आज उनके लिए मैं एक बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ जिसके इस्तेमाल से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और इसका इस्तेमाल आपने हफ्ते में 2 बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो आपने इसको एक इस तरह से इस टिप को यूज़ करना है कि एक लेप की तरह आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आपके जो पस्तानों का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और टाइट भी रहेगा। यानी कि बहुत से पस्तान ऐसे हैं जो बड़े होने के साथ लटक भी जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उनमें वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनका लटक जाना एक नॉर्मली सी बात है। तो आपको जो है अपने पस्तानों का जो साइज़ है वो छोटा करने के लिए आपको कुछ इस तरह की रेमेडी को यूज़ करना होगा, और इसको आपने हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहली बात तो यह है कि मरीज़ा को ऐसा लिबास पहनाया जाए जिससे पस्तानों को सहारा मिले, ठीक है। यानी कि आपको जो है ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो ज़रा टाइट हो। बहुत सी औरतें हैं वो ढीले ढाले लिबास पहनती है, जिस वजह से जो पस्तान है उनको काफ़ी ज़्यादा जगह मिलती है लटकने के लिए, और जिस वजह से उनका जो पस्तान वो बड़े हो जाते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो ब्रा का इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि वो ब्रा नहीं पहनती, जिस वजह से उनके जो पस्तान है वो लटक जाते हैं और उनका वज़न भी बढ़ जाता है। तो इनका जो लटकना है इसकी वजह से जो उनका दौरान खून है वो ज़्यादा जो है इसमें चला जाता है, जिस वजह से उनको मसला होता है। यानी कि खून का दौरानिया लटकने की वजह से सारा पस्तानों में चला जाता है, जिस वजह से उनका जो वज़न है वो भी बढ़ जाता है और वो लटक भी जाते हैं। तो आपने यूँ करना है कि आपने मज़रो बज़, ठीक है, मज़रो बंज आपने लेना है, ठीक है। आपने 1 तोला लेना है वो, ठीक है। खरिया मट्टी 1 तोला, सफ़ेद कशगरी 6 माशा, बज़रल लबज 6 माशा, सिरका सफ़ेद खालिस हस्बे ज़रूरत, ठीक है। आपने दोबारा से इंग्रेडिएंट नोट कर लेने हैं। मज़रो संबर 1 तोला, खरिया मिट्टी 1 तोला, सफ़ेदा का मतलब जो सफ़ेदा होता है उसका कशगरी लेना है आपने। बहुत ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन आपको जो है ये सब कुछ पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। वो आप उसे कहेंगे तो वो सब कुछ समझ के आपको ये चीज़ें दे देगा। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मज़रो संबर 1 तोला, खरिया मट्टी 1 तोला, सफ़ेदा कशगरी 6 माशा, बज़रल लम्बंज 6 माशा, सिरका सफ़ेद खालिस हस्बे ज़रूरत, ठीक है। चारों अदविया को पीस कर बारीक सफ़ूफ बना ले और इतना सिरका डालें कि पेस्ट सा बन जाए। यानी कि आपको उसका पेस्ट बनाना है, उसमें इतना सिरका डालना है। इन चारों चीज़ों का आपने पाउडर जो है बनाने वाला है मिक्स कर लेना है, और इस लेप को आपने पस्तानों पर लगाना है और खुश्क होने तक इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आपने सादा पानी से धो लेना है। इसको आप हफ्ते में 2 मरतबा करें, इंशाल्लाह जो है आपके पस्तानों का साइज जो है वो कम हो जाएगा। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने एक चीज़ का जो लाजमी करना है कि बादी अशिया, ठीक है, इनको आपने नहीं खाना है। इस चीज़ की आपको परहेज़ करनी है। बादी अशिया ज़्यादा छूने दबाने से और मुरगन गज़ाओं से और गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करें, ठीक है। यानी कि आपने गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करनी है, बादी अशिया नहीं खानी, और ज़्यादा जैसे कि हम बिस्तर के दौरान छूना या दबाने के सिलसिला होता है उससे आपने गुरेज करनी है। तो आपके ये जो रेमेडी है वो असर करेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मज़ीद आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।